हेलो एंड वेलकम टू आदित्य ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस के पॉलिटिकल थ्योरी के चैप्टर 1 करने जा रहे हैं। और ये है पॉलिटिकल थ्योरी चैप्टर, नाम ही है पॉलिटिकल थ्योरी। सो इसमें हम बेसिकली दो क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं और ये पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर लेगा। सो एक है व्हाट इज पॉलिटिक्स और दूसरा है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। सो जो भी क्वेश्चन आता है आप इसी में से आंसर लिखने की कोशिश करिए। सो हम देखते हैं क्या है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी यार, एक तो इट क्रिटिकली इवेल्युएट वैल्यूज विच आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ, जैसे कि फ्रीडम हो गया, इक्वालिटी हो गया, जस्टिस हो गया। ये सारे इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जो कि हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये वैल्यूज हैं, फ्रीडम एक वैल्यूज है, ठीक है, इक्वालिटी है और जस्टिस है, ये हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हमें फ्रीडम नहीं होगा, अगर हमें इक्वालिटी नहीं मिलेगा, अगर हमें जस्टिस नहीं मिलेगा, तो हम शायद अपने लाइफ को उतने अच्छे से नहीं जी पाएंगे जिस तरह से हम आज एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जी रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में बताता है, कितना फ्रीडम मिलना चाहिए हमें, इक्वलिटी किस हद तक हम इक्वल सोसाइटी बना सकते हैं, जस्टिस क्या है। सो इस चीज़ को क्रिटिकली इवेलुएट करता है। क्रिटिकली मतलब होता है कि सिर्फ हम कंप्लीट फ्रीडम की बात नहीं करते हैं, कहाँ तक हमारा फ्रीडम इंजॉय कर सकते हैं, जहाँ से कि दूसरों का फ्रीडम शुरू हो जाता है। तो इस तरह से इन चीज़ों को क्रिटिकली इवेलुएट करता है। दूसरा पॉइंट क्या है, इट डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस एक्सेट्रा एंड ऑल्सो टॉक अबाउट देयर इंपॉर्टेंस। ठीक है, सो दूसरा पॉइंट ये है कि इन सब कंसेप्ट के बारे में बात करता है और बताता है क्या इंपॉर्टेंस है इन सब चीज़ का हमारे लाइफ पे। वी ऑल्सो वी ऑल विल बी एडल्ट टुमारो एंड हैव ए राइट टू वोट। तो आज अगर बच्चे हैं जो कि पढ़ रहे हैं इसको, वो कुछ सालों में एडल्ट हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे और उस समय उन्हें राइट टू वोट मिलेगा। सो वी नीड टू नो व्हाट पार्टी इज एक्टिंग, हम विच पार्टी इज एक्टिंग रेस्पॉन्सिबली एंड इन द वेलफेयर ऑफ सिटीजन। सो वी नीड टू हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ आइडिया इन इंस्टीट्यूशन। तो अगर हम कुछ सालों में, जो बच्चे हैं वो बड़े हो जाएंगे, अब उनको राइट टू वोट मिलेगा, तो उस सिचुएशन में उनको जानना जरूरी है कि कौन सा पार्टी है, कौन से पार्टी सिस्टम है, किस बेसिस पे हमें वोट देना है, क्या कौन सा पार्टी लोगों के वेलफेयर के लिए काम करता है। तो ये सब चीज़ हमें नॉलेज कहाँ से मिलता है, पॉलिटिकल थ्योरी से मिलता है। ठीक है, सो टुमारो वी मे बी लॉयर, हो सकता है कि हम लॉयर, बच्चे लॉयर हो, एक्टिविस्ट बने, टीचर बने, पॉलिटिशियन बने, जज बने, ब्यूरोक्रेसी बने, ब्यूरोक्रेट्स बने। सो इसमें भी आपको पॉलिटिकल आइडियाज़ का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। देन ओनली यू कैन बी ए परफेक्ट टीचर और परफेक्ट पॉलिटिशियन और जज, अच्छे जज बन सकते हो। उसके लिए भी आपको पॉलिटिकल थ्योरी का नॉलेज बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल थ्योरी शेप्स आवर ओपिनियन एंड आर्ग्यू इन एन इनफॉर्मल मैनर। ठीक है, सो पॉलिटिकल थ्योरी क्या करता है, हमारे ओपिनियन को बनाता है किसी भी चीज़ के लिए, कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या हमें एज ए मेंबर ऑफ ग्रुप हमें क्या चीज़ फॉलो करना चाहिए, क्या फ्रीडम हमें सिर्फ मुझे मिलना चाहिए, मेरे कम्युनिटी को, मेरे फैमिली को, या सबको मिलना चाहिए। ये सब ओपिनियन डेवलप करने में पॉलिटिकल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पॉलिटिकल थ्योरी हेल्प अस टू एग्जामिन द एक्सटेंट टू विच फ्रीडम इज देयर इन द सोसाइटी। ये पॉलिटिकल थ्योरी से हमें बताता है कि हम कितना फ्री हैं, क्या और फ्रीडम चाहिए, इसको हम कितना ज़्यादा हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ये सब चीज़ हमें नॉलेज कहाँ से मिलता है, पॉलिटिकल थ्योरी से मिलता है। इट ट्रेन इंडिविजुअल टू थिंक रैशनली अबाउट पॉलिटिकल क्वेश्चन। तो बहुत सारे पॉलिटिकल क्वेश्चन होते हैं, फ्रीडम, जस्टिस, आई मीन ये सब चीज़ के बारे में हम एक ओपिनियन एक रैशनल वे में डेवलप कर सकते हैं, साइंटिफिक वे में डेवलप कर सकते हैं, ओनली इफ़ वी हैव द नॉलेज ऑफ सो पॉलिटिकल थ्योरी। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, सो सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस, ये दोनों का मतलब एक ही होता है। तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, तो यही लिखना है, सिग्निफिकेंस यही लिखना है। ठीक है, रोल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी यही लिखना है। अब आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स होता क्या है। ठीक है, हमने पॉलिटिकल थ्योरी का इंपॉर्टेंस देखा, अब देखते हैं पॉलिटिक्स क्या होता है। सो पॉलिटिक्स इज अ प्रोसेस बाय विच डिसीजंस आर टेकन इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि पॉलिटिक्स क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस, एक तरीका है जिसके थ्रू हम डिसीजन लेते हैं जो कि सबके इंटरेस्ट के लिए हो। अब हम अगर मान लो फ्रीडम की डिमांड करते हैं और सिर्फ अपने कम्युनिटी या अपने इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करते हैं, देन दैट मे नॉट बी जस्ट। तो हमें चाहिए कि ऐसे डिसीजन लिया जाए जो सबके लिए फ़ायदेमंद हो, सिर्फ कुछ सेक्शन के लिए ना हो। इंस्टीट्यूशन डिसाइड व्हाट इज जस्ट एंड अनजस्ट। इंस्टीट्यूशन मतलब यहाँ पे लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी हो गया, ये सब चीज़ डिसाइड करते हैं क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए सही नहीं है। एंड देन
दे कलेक्टिवली रिमूव अनजस्ट प्रैक्टिसेस इन द सिस्टम। जैसे हमने अभी देखा है कि ट्रिपल तलाक जो था मुस्लिम वुमेन के लिए दैट वाज नॉट फेवरेबल टू देम, सो हमने उसको हटा दिया। इसी तरह सती सिस्टम दैट वाज नॉट गुड फॉर हिंदू सोसाइटी, सो इवन दैट वाज आल्सो अनटचेबिलिटी को भी हमने खत्म कर दिया। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश। तो ये सब चीज़ हम ये पॉलिटिक्स है, ऐसा स्टेप उठाया था जो कि सही हो सबके लिए, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को या पर्टिकुलर क्लास को सप्रेस ना करता हो, एक्सप्लॉइट ना करता हो, ऐसी चीज़ को हटाना, इसको पॉलिटिक्स बोलते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट ओवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अगर मान लो कि आपको पता है कि रिसोर्सेज अगर प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, अगर जस्ट वे में डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, तो हो सकता है समाज में वायलेंस हो, कन्फ्लिक्ट हो। तो हमें चाहिए कि सोसाइटी जो रिसोर्सेज सोसाइटी का है उसको जस्ट वे में डिस्ट्रीब्यूट करे। इसके लिए भी पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि मान लो रिच लोग हैं, दे हैव मोर मनी, बट गरीब लोग जो हैं दे हैव लेस मनी। सो गवर्नमेंट स्टार्ट नंबर ऑफ वेलफेयर प्रोग्राम, पॉलिसीज, उनको कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी देता है जिससे कि वो भी अपना बेसिक नीड को पूरा कर सकें, एंड उनको भी वो अपॉर्चुनिटी मिल सके जिससे कि वो आगे बढ़ सके ज़िंदगी में। इन शॉर्ट पॉलिटिक्स सी व्हाट इज जस्ट एंड व्हाट इज अनजस्ट। सो पॉलिटिक्स क्या कहते हैं, क्या सही, जस्ट मतलब सही, और क्या अनजस्ट है, और अनजस्ट को खत्म करता है और जस्ट को और प्रमोट करने की कोशिश करता है। इट नेगोशिएट विद डिफरेंट ग्रुप्स टू फॉर्म ए डिसीजन विच इज बेनिफिशियल टू ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। सो हमेशा हम कोई भी डिसीजन अगर गवर्नमेंट लेता है, अगर स्टेट लेता है, तो उस समय कुछ सेक्शन जो होते हैं वो उससे खुश नहीं होते हैं। सो दोनों को सामने लेके आना और उसको उसको ऐसे नेगोशिएट करना जिससे कि ऐसा डिसीजन लिया जाए जो कि सारे सारे एवरी पार्ट ऑफ द सोसाइटी गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। ठीक है, सो ये है। नेक्स्ट है सो दे वर्क टुवर्ड्स द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी। तो पॉलिटिक्स क्या करता है, पूरा सोसाइटी का डेवलपमेंट की बात करता है, पूरा समाज का डेवलपमेंट की बात करती है। ऑल्सो रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। अब हो सकता है कि रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, सो दैट मे लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, तो उसको भी रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। जैसे एग्जांपल हमें यहाँ लिया हुआ कावेरी वाटर डिस्प्यूट के बारे में। आपको पता है कावेरी नदी जो है कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला होकर गुजरता है, और यहाँ पे शेयरिंग ऑफ वाटर को लेके कन्फ्लिक्ट है इन तीनों स्टेट में। ठीक है, सो रिवर कावेरी, बिकॉज ईच स्टेट वांट वाटर फॉर देयर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, इरिगेशन के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। सो टू रिजॉल्व सच कन्फ्लिक्ट वी नीड ए इंस्टीट्यूशन, वी नीड ए जस्ट इंस्टीट्यूशन लाइक जुडिशरी चाहिए, हमें एग्जीक्यूटिव चाहिए, लेजिस्लेचर चाहिए। और ये सारे जो आमतौर पे बिकॉज दीज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जुडिशरी देयर टू प्रोवाइड जस्टिस टू द पीपल। सो ये सारे मिल के हमें हमें इन सारे प्रॉब्लमों का सोल्यूशन देते हैं, और these solutions are just and this is the role of politics to maintain harmony in the society by taking decision that is beneficial to everybody. So अगर आपको मेरे चैनल पसंद आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो ठीक है, सो थैंक यू।